एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज है करवा चौथ और ये ब्लॉग होने वाला है करवा चौथ का ब्लॉग। और मेरी भाभी का भी इस बार, पिछली बार भी था और इस बार भी है करवा चौथ का व्रत। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि करवा चौथ में किस तरीके से होती है सारी प्रोसेस, कैसे पूजा पाठ, क्या क्या खाना होता है, क्या होना करते हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपको ज़रूर दिखाऊंगी, तो ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो सबसे पहले भाभी ने पूजा करी, जो स्टार्टिंग में नहा धो के और तैयार हो के पूजा वगैरह करनी होती है सुबह उठ के। और फिर दिया वगैरह तो बाद में ही जलाते हैं, शाम के टाइम 4 बजे के आसपास। अभी बस धूपबत्ती वगैरह करते हैं और जो सामान होता है, मूर्ति वगैरह होती है, वो सब कुछ लगानी होती है। उसके बाद फिर भाभी और ने मेहंदी तो लगाई रखी थी। फिर हम चले गए छत पे फ़ोटोज़ खींचने के लिए, तैयार हो गई थी भाभी। और हमने यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करी और वीडियोस भी बनाई। और क्योंकि मतलब ऐसे एक दिन ही ऐसा होता है जिस दिन मतलब कुछ फंक्शन होता है, तब तैयार होते हैं। बाहर डेली तो होते नहीं। तो मैं अपनी भाभी को कह रही थी, मैंने कहा ढंग से वीडियोस बनाना, ढंग से फ़ोटोज़ खींचेंगे, कभी कभी तो हम तैयार होते हैं। तो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके फिर मैं आ गई नीचे। और क्योंकि फिर और काम भी था हमारा बहुत सारा, और मैंने बाल कटवा रखे, तो मेरे बाल बहुत ही गंदे लग रहे हैं फ़िलहाल, वैसे उलझे से लग रहे हैं, पर ठीक है, अभी ऑयलिंग करनी पड़ेगी तब ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने नीचे खिंचवाई फ़ोटोज़ और 1-2 वीडियोस बनाई। और क्या क्या होता है करवा चौथ के व्रत में? कुछ नहीं होता है, पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं और बस शाम को व्रत खोलते हैं। आपका ये कौन सा करवा चौथ का व्रत? मेरा दूसरा है। ओके। हाँ जी। तो अभी भाभी जी और की रेडी, 4 बजे जो पूजा होती है उसके लिए, आरती वगैरह खाने के लिए। तो अभी दूसरी ड्रेस पहन, उसके बाद शाम को भाभी ने पहनी दूसरी ड्रेस, जो कि हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है। घाघरा, झोगा और ढांटू जो नीचे पहना हुआ है उसको घाघरा बोलते हैं। फिर बीच में जो है झगा उसको बोलते हैं, और सर पे जो लगा उसे ढाटू बोलते हैं। फिर हम दोनों तैयार हो रखे थे, मैंने ढाटू लगा लिया था। फिर 4 बज गए थे, और पिछली बार भी भाभी ने 4 बजे कथा सुनी थी, तो उसी टाइम पे सुननी होती है कथा और पूजा करनी होती है। तो फिर हम लोग चले गए मंदिर के पास, और जो अभी दिया वगैरह जलाते हैं। तो जो दिया भी जलाते हैं वो शाम तक रखना होता है, जब तक बर्तन नहीं खोलते हैं, तो वो बुझना नहीं चाहिए होता है। तो उस दिए का भी ध्यान रखना होता है कि वो बुझे ना, टाइम टू टाइम देखना होता है। हम आरती स्टार्ट कर रहे हैं, तो फ़ोन को करते हैं थोड़ी देर बंद, आरती करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो आरती ना कुंवारी कन्याओं से सुनी जाती है और उनको फिर शगुन भी दिया जाता है उसके बाद। लो भाभी। थैंक यू सो मच। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, जब पहले वाले व्रत में आपने क्या खाया था? दूध और 2 केले। तो जो पहले वाले व्रत में खाया होता वही खाना पड़ता है हर बार? हाँ। और उसी टाइम पे? हाँ, कथा सुन के 4 बजे के बाद। ठीक है। तो ये भाभी ने खाया था पिछली बार, एक दूध का गिलास और 2 केले। और ये 1 गिलास मेरे लिए, 2 केले। मेरा कोई व्रत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खा रही हूँ, कहीं कोई सोचे मैंने व्रत रखा हो, मेरा कोई व्रत ना है वही। कितना घुमाओगे इसको? हो गया अब इसमें देख सुन। हाँ, थोड़ी सी ऐसी 2-3 केले आप खाना, 4 खाना, 2 ही खाने पड़ेंगे आपको, तो जितने पिछली बार खाया सब है खा सकते हैं। हाँ, तो ऐसे वाला करो। वो तो टेस्टी है। केला उठा लो आप। तो फिर भाभी ने दिया वगैरह जला दी थी, जो 4 बजे पूजा होती। फिर हम गए छत पे, पहले हमने नीचे एक फ़ोटोज़ क्लिक करवाई रूम में, फिर हम चले गए क्योंकि हमें छत पे जाना था। छत पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती है, तो फिर हम छत पे चले गए। फिर हमने क्लिक करवाई छत पे फ़ोटोज़, और धूप भी थोड़ा थी, तो फिर कुछ फ़ोटोज़ कुछ वीडियोज़ हमने बनाई छत पे। और भाभी जी लग रहे थे कुछ इस प्रकार से, इतने सुंदर से। ये हमारी जौन सारी ट्रेडिशनल ड्रेस है, मैंने भाभी को बोला था घाघरा झोगा ही पहनना, बहुत सुंदर लगोगे, तो इसीलिए भाभी ने पहना। फिर और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ़ोटोज़ खिंचवा के फिर हम नीचे आ गए। शाम को फिर जो होती है प्रोसेस, चांद आ गया था, तो फिर जो पानी वगैरह लोटा रखा हुआ था, ये सुबह का ही भरा हुआ होता है, तो इसको भी लेके जाना होता है, और जो चीज़ें हैं वो भी। ठीक है, तो फिर हम इस तरीके से लेके गए, और चांद देख सकते हैं आप
आ रखा है। फिर हमने कंफर्म किया कि लोग पूछ रहे कि नहीं, तो चारों तरफ उधर पूछ ही रहे थे। फिर हमने भी स्टार्ट कर दिया भाभी और ने। फिर छत पे बहुत हवा चलती है तो दिया वगैरह जलाने में दिक्कत होती है, तो मैं भाभी और को बोलती, मैंने कहा पूछो भाई अपने चांद को और इधर भी देखते रहो थोड़ा थोड़ा, तब बोलोगे बाद में भी हमारी भी फ़ोटो नहीं खींची। तो फिर भाभी ने जो पूजा वगैरह पूजा करने के बाद फिर जल पिलाया और लड्डू खिलाया। फिर जो दिया होता है वो छत पे रखा जाता है साइड में। फिर मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली। तो दोस्तों ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।